नमस्कार दोस्तों। बॉम्बे टॉकीज अभी भी सुपरस्टार्स के दिलों में खास जगह रखता है। बॉम्बे टॉकीज की वजह से ही भारतीय सिनेमा को एक पहचान मिली, सिनेमा बनाने का विजन मिला। बॉम्बे टॉकीज ही वो जगह है जहाँ दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे स्टार पैदा हुए। बॉम्बे टॉकीज ही वो जगह है जहाँ हिंदुस्तान में 1 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी। बॉम्बे टॉकीज के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म स्टूडियो ने ही भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अगर बॉम्बे टॉकीज न होता तो शायद भारतीय सिनेमा को टेक्निकली एडवांस होने में काफ़ी समय लगता। बॉम्बे टॉकीज भारतीय सिनेमा के सुनहरे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉम्बे टॉकीज के बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि बॉम्बे टॉकीज में जिसने भी थप्पड़ खाया वो शख्स सुपरस्टार बन गया। वो एक थप्पड़ ही उन स्टार्स के जीवन में सफलता लेकर आया। सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा था। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस सोच के पीछे की कहानी को। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राजकुमार के बारे में तो हम सभी जानते हैं। भारतीय सिनेमा को ऊंचाई पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन क्या आपको पता है राज कपूर ने भी बॉम्बे टॉकीज में थप्पड़ खाया था? जी हाँ, ये सच है। दरअसल ये किस्सा कुछ इस तरह है कि स्टूडियो में दिलीप कुमार स्टारर फिल्म ज्वार भाटा की शूटिंग चल रही थी। उस समय के जाने माने डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर केदार शर्मा उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। केदार शर्मा ने देवदास, बड़ी दीदी, करोड़पति जैसी फिल्मों के लिए काम किया था। उन्हें आज भी भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। उस समय राज कपूर बॉम्बे स्टूडियो में फिल्म मेकिंग से जुड़ी बारीकियां सीखने के लिए नौकरी कर रहे थे। जब डायरेक्टर केदार शर्मा शूट पर जैसे ही ताली बजाकर शूट शुरू करने के लिए बोलते थे, वैसे ही राज कपूर कैमरे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लग जाया करते थे। ऐसा जब 2 से 3 बार हुआ तो केदार शर्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो राज कपूर को केदार शर्मा पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती समझ में आई तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस थप्पड़ ने राज कपूर की किस्मत बदल दी और वो एक्टिंग और शूटिंग की छोटी से छोटी चीज़ को बहुत गंभीरता से लेने लगे थे। ये उनके पूरे एक्टिंग कैरियर में बहुत ही लाभदायक रहा। बाद में उन्हीं केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में राज कपूर को मधुबाला के साथ कास्ट किया था और ये फिल्म उनके करियर की फर्स्ट फिल्म बनी। चलिए एक और किस्सा जानते हैं। हम सभी के पसंदीदा सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को भी बॉम्बे टॉकीज में थप्पड़ खाना पड़ा था। दिलीप साहब बहुत गंभीर अभिनेता थे और उन्हें अपनी एक्टिंग या किसी शरारत की वजह से नहीं बल्कि अपनी एक बुरी आदत की वजह से थप्पड़ खाना पड़ा था। दरअसल दिलीप कुमार साहब बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीते थे। उनकी सिगरेट पीने की वजह से सभी लोग परेशान थे। उनके सिगरेट पीने पर देविका रानी ने एक बार उनकी सैलरी काट ली थी, लेकिन इसके बाद भी वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे थे। जब उन्हें इसके लिए मना किया जाता था तो वे सेट पर ही छुप छुप कर सिगरेट पीते थे। एक दिन किसी ने उन्हें छिपकर सिगरेट पीते हुए देख लिया और उनकी शिकायत कर दी। जब यह बात बॉम्बे स्टूडियो के फिल्म प्रोड्यूसर राजनारायण दुबे को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने दिलीप कुमार को थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने दिलीप कुमार को इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि उनकी सिगरेट पीने की आदत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वो उनकी बहुत परवाह करते थे। राजनारायण दुबे का थप्पड़ खाने के बाद दिलीप कुमार का सिगरेट पीने की लत छूटी या नहीं ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन आगे चलकर यही दिलीप कुमार बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए।